नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। यही हाल शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत सबका हो रहा है। अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री पद को संभाला है और विपत्तियों की, मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है अघाड़ी के नेताओं के ऊपर। 3-4 बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो शरद पवार को इनकम टैक्स का नोटिस चला गया है। बड़े बड़े फंसने वाले हैं क्योंकि उनसे बहुत पुराने पुराने हिसाब मांगे जाएंगे, पुराना पुराना हिसाब चुकता किया जाएगा। तो एक तो अलग परेशानी उनकी ये हो गई। दूसरी परेशानी शरद पवार की ही है क्योंकि यहां से मोदी सरकार ने एक ऐसा कारनामा किया है, इनकी राजनीति की दुकान बंद होने वाली है। उसकी डिटेल में आगे दूंगा आपको। तीसरी और बहुत अहम, जिसे सुन के बहुत सारे लोगों के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, कि ईडी के पास आखिर संजय राउत को जाना ही पड़ा है। चीखते चिल्लाते गिरफ्तार कर लो मुझे, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, तमाम चीज़ें अपनी जगह पे है। लेकिन ये जो जमीन घोटाला उन्होंने किया है सैकड़ों करोड़ों का, उसके ऊपर ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। तो अभी तो खैर शुरुआत है। इन तीनों खबरों की डिटेल मैं आपको आगे दूंगा क्योंकि इससे कहीं ज्यादा बड़ा वज्रपात आज फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया गया उद्धव ठाकरे के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि उद्धव ठाकरे और शिवसेना, ये पूरा का पूरा गैंग या अघाड़ी वाले, ये दो मुँहे सांप की तरह काम करते हैं। दिन में कुछ कहते, रात में कुछ कहते, हर 5-10 मिनट में इनका बयान बदल जाता है। कल जब शाम में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की, उस वक्त ये कह रहे थे कि हम बड़े पॉजिटिव तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, एक शिव सैनिक मुख्यमंत्री बना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शरद पवार वहां से कह रहे थे कि एक बहुत ये तो अनएक्सपेक्टेड हुआ, एक सतारा का व्यक्ति वो बन गया मुख्यमंत्री। पता नहीं क्या क्या ये लोग कहने लग गए। ये भी कहा कि बहुत ही बढ़िया डिसीजन हुआ है ये। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पे। ये जो पल में मीठा पल में कड़वा, ये जो बयान देने का जो सिलसिला है, उसकी पोल पट्टी तब खुल गई जब गवर्नर की तरफ से ये आदेश आया कि 2 दिनों की स्पेशल असेंबली बुलाई जाएगी और एकनाथ शिंदे अपनी बहुमत को साबित करेंगे। जैसे ही खबर आई, शिवसेना वापस पुराने धरने पे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फिर से अर्जी लगाई कि माय लॉर्ड, 11 तारीख को आपका फैसला आने वाला है। ये जो एकनाथ शिंदे हैं, इसने गलत तरीके से, इनका अभी सस्पेंशन जो है वो, उसके ऊपर फैसला नहीं आया है। एक इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से इसने शपथ ली है। अभी कल 5 घंटे पहले शाम में आप ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, और अचानक से सुप्रीम कोर्ट में आप अर्जी लगा देते हो कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये जो 2 दिनों की स्पेशल हियरिंग बुलाई जा रही है असेंबली की, उस पर रोक लगाई जाए, बहुमत साबित नहीं करने दिया जाए। ये कैसे होगा, ये पता नहीं कौन विप होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कौन वोट देने के लायक भी है। ये पहुंच गए कि किसी तरीके से शिंदे अपनी बहुमत साबित ना कर सके। ये पूरे प्रोसेस के ऊपर ही ताला लगाना चाह रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे अगर बहुमत साबित कर देते हैं तो इसका मतलब है अगले 6 महीने तक शिवसेना के पास कुछ बचेगा नहीं। जो बचे खुचे एमएलएज हैं वो भी उधर चले जाएंगे। और दूसरी दिक्कत ये भी है कि आदित्य ठाकरे को भी असेंबली के अंदर एकनाथ शिंदे के समर्थन में वोट डालना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। ये कहानी है। आप ये समझिए, जो मैंने कहा कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए, तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, ये प्रेरोगेटिव गवर्नर का है, बहुमत साबित करवाना। ही मस्ट बी एश्योर्ड कि जो सरकार चल रही है उसके पास बहुमत है, आपके पास तो बहुमत नहीं है।
तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि हम इसे नहीं रोकेंगे और वी आर वॉचिंग, वी हैव नॉट क्लोज्ड आवर आइज। हमें महाराष्ट्र की सारी गतिविधियों पे हमारी नज़र बनी हुई है। 11 तारीख को फैसला होगा, तब तक आप पेशेंस रखिए। पेशेंस रखना ज़रूरी है। इतना ज़्यादा अधीर होकर के आप राजनीति करते हो, खुद पैर में कुल्हाड़ी भी मारते हो, कोर्ट का भी समय बर्बाद करते हो। ये वापस ऑन द मूव वापस आए हैं, अब पता नहीं क्या किया जाए। अब दिक्कत क्या है कि इधर एकनाथ शिंदे ने जैसे ही कुर्सी संभाली, एक के बाद एक फैसला लेना शुरू कर दिया। कई सारे फैसले जो उद्धव सरकार जाते जाते उन्होंने लिया था, उसको बदला जा रहा है। एक कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो मेट्रो पार्किंग का है, उस फैसले को आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जो लिया था उसको पलट दिया गया है। तो कई सारी चीज़ें लगातार होंगी। मतलब ये एकनाथ शिंदे इस ठाकरे गैंग को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये पीछे पड़ने वाले हैं। उन तमाम केसेस जो अब तक दबाए हुए थे, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही थी, वो सब खोले जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब ने जो मीटिंग ली, उस मीटिंग के दौरान उनका रवैया बड़ा ही सख्त था। बहुत सख्त लहजे में वो अधिकारियों को फरमान दे रहे थे। मतलब ये जो अघाड़ी के साथ ये जो अधिकारी वर्ग जो काम कर रहा था, उसके ऊपर भी तलवार गिरने वाली है। खैर, ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन अब असेंबली में क्या होगा? 3 और 4 तारीख को 2 दिनों की स्पेशल सेशन बुलाई गई है। क्या होगा 3 तारीख को? जिसका सबसे बड़ा डर, खौफ शिवसेना को है कि 3 तारीख को एक परमानेंट स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वो स्पीकर कौन हो उसको तय करने जा रही है। ये नाम भारतीय जनता पार्टी देगी। और जब आपके पास महाराष्ट्र के अंदर एक परमानेंट स्पीकर हो जाएगा, फिर पूरी की पूरी बाजी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के साथ हो जाएगा। फिर ये शिवसेना, ये शरद पवार, ये सब अपना झाल बजाते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि असेंबली के अंदर डिसीजन लेने का सारा अधिकार स्पीकर के पास होता है, जो उद्धव ठाकरे टाल रहे थे। इनके पास अपना स्पीकर नहीं था। आज अगर स्पीकर इनके पास होता तो इतनी आसानी से ये जो टेक्निकल और लीगल बैटल जो चल रहा था, बीजेपी और एकनाथ गुट वर्सेस शिवसेना और अघाड़ी, उसमें उनको बहुत एडवांटेज मिलता। वो उनके हाथ से इन्होंने खुद गवा दिया। अब 4 तारीख को बहुमत साबित किया जाएगा और स्पीकर ही तब तय करेंगे कौन गुट ओरिजिनल शिवसेना है, कौन गुट ओरिजिनल शिवसेना नहीं है। और जब ऐसा होगा तो एक बार और उद्धव ठाकरे की किरकिरी होगी। शिवसेना जो पार्टी है उसका पूरा आधिपत्य वो एकनाथ शिंदे के हाथ में आ जाएगा। तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये सारी चीजें हो ही रही है कि एक और आदेश आ गया। आदेश क्या आ गया कि जो कोऑपरेटिव्स जो ऑपरेट करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, मैं आपको बता दूं, ये भ्रष्टाचार का वो गढ़ है। ये एनसीपी वाले, ये उनकी पूरी राजनीति शरद पवार की इस कोऑपरेटिव के जरिए है। इसी का पैसा इसी को इधर, इधर से उधर, इसी धंधे में एनसीपी ने अपने आप को रिच बनाया और अपना प्रभुत्व हर जगह कायम किया है। उसको प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया अब डिजिटलाइज कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब ये डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसे 6 महीने के अंदर में खत्म करने के लिए कहा गया है। पैसे भी रिलीज कर दिए गए हैं। मतलब ये कि एक तो साख भी गई, फेस सेवर भी नहीं मिला, और जो राजनीति करने का जो पूरा जो उनका तंत्र था, उस तंत्र के ऊपर ही एक नया वज्रपात प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया, इनकम टैक्स जो इन्होंने अब तक जो फॉर्म भरे थे 2009 में, 2014 में, जब ये चुनाव लड़ रहे थे, उसमें डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं। आपके पैसे और आपका बयान, इसको मैच कराया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे यंग इंडिया को आपने
मालिकाना हक आपने ले लिया राहुल गांधी ने, और इसका डिक्लेरेशन अपने इलेक्शन फॉर्म में नहीं किया, आप छुपा गए अपने इनकम को। तो इस तरह की कार्रवाई शरद पवार, पनिशमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा ये अपनी जगह पे है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल, आप ये समझिए कि राजनीति परसेप्शन का बैटल है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये तय कर लिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने आप को चाणक्य और अर्जुन समझ रहे थे, उनको शकुनी और पता नहीं क्या क्या बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए ये जो बैटल है, ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त ईडी के अंदर पूछताछ चल रही है। किनकी? तो ये मिस्टर उखाड़ दिया एडिटर, उनकी पूछताछ चल रही है कि बताओ भाई कि इतने पैसे आपके पास आए कहाँ। और ये ईडी का मसला है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत अगर उनसे पूछताछ की जा रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ईडी शायद उन्हें गिरफ्तार भी कर ले, क्योंकि ये मसले ऐसे होते हैं जिसमें बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये कि महाराष्ट्र का जो ड्रामा है पॉलिटिकल, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ये 11 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ये चलता रहेगा और हमारी नज़र इस पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।